नाज़रीन, हमें ज्वाइन किया है एयर मार्शल रिटायर्ड जनाब आसिम सलेमान साहब ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जल साहब, हमारे ऊपर जंग मुसल्लत ही की गई हमेशा, लेकिन हमने बड़े वैलियंटली, बड़े थोड़े मीन्स में भी हमने शहादतें भी दी, और हमने ये आखिरी भी आपने देखा जो उन्होंने जारियत की थी और क्या निकला उनका नतीजा। अब वो एक ऑल आउट वॉर की बात करें, हमारे वजीर दिफा साहब ने भी कल ये कहा है कि 3 दिनों में खतरा है। ये हम बैलेंस ऑफ, यानी डेटरेंस तो एटम बम अल्लाह ना करे कि हमें उसकी तरफ किसी को भी जाना पड़े। आप हमारी रवायती जो प्रिपेयर्डनेस है इन द फेस ऑफ सच अ ह्यूज कंट्री, वो उसे आप कहाँ देखते हैं? माजी में आप तक तो हम डिफेंड बड़ा अच्छे तरीके से करते रहे हैं, आगे क्या मंजर अगर खुदा न खास्ता जंग मुसल्लत होती है तो हम कहाँ खड़े हैं? जलसा। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर प्रोग्राम। एक चीज़ का जो हमें पता होना चाहिए वो ये है कि पीएफ की जो लेगेसी है वो हमारी ट्रेनिंग में है कि हम हमारी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है, और उस ट्रेनिंग की वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस है वो हमेशा से बहुत अच्छी रही है। फिर हमारा इक्विपमेंट भी इंडिया से अक्सर औकात बेहतर ही रहा है। और एक और जो चीज़ है हमारी ट्रेनिंग, उसके अंदर हम इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि हमारी रेशो इंडिया के साथ 1:3 की है, तो हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं कि उनके नंबर्स हमसे ज़्यादा होंगे, और हमारी कोशिश होती है कि हम उसको क्वालिटी और हम अपनी ट्रेनिंग से इस चीज़ को कवर अप करें। और ये एक लेगेसी है जो हमने इनहेरिट की, और फिर हमारी लीडरशिप है जो कि बड़ी वलवला इंगेज है, और उसके अंदर एक बहुत डायनामिज्म है, और वो एक अच्छे तौर के ऊपर अपनी जो फोर्स है उसको स्टीयर कर सकते हैं। तो ये हमारी बेसिकली एयरफोर्स के अंदर जो क्वालिटीज़ हैं वो 3 हैं। बेसिकली हमारी लीडरशिप है, हमारी ट्रेनिंग है, और हमारा इक्विपमेंट है। अब अगर आप बात करें कि जी आजकल जो हो रहा है, तो ये आफ्टर मार्च है 2019 के बाद, जब इंडिया ने हमारे पे एक हमला करने की कोशिश की और उनको उसका मुंह तोड़ जवाब दिया गया। अब तब से लेके अब तक हमारी क्या प्रोग्रेस हुई है और हम कहाँ खड़े हैं आज हम वहाँ खड़े हैं जहाँ पे हम अपनी एयरफोर्स को नेक्स्ट जनरेशन एयरफोर्स कह सकते हैं। और इसके लिए काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं, और उसके अंदर सबसे बड़ी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी जो वॉरफेयर का तरीक़ाकार है वो चेंज हुआ है। और फिर उसके बाद टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो बहुत एडवांस हो गई हैं। फिर और क्या चेंज हुआ कि जी उस वक़्त से लेके अब तक जो पिछले 5-6 साल गुजरे हैं उसमें हमारी लीडरशिप चेंज हुई है, और फिर हमने अपनी जितनी भी टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट थी और वॉरफेयर की जो चेंज थी उसको इम्प्लीमेंट करके और उसको अच्छे तरीके से अपनी ट्रेनिंग के अंदर जो है इनकलकेट किया है, ताकि हमारे लोग जो हैं वो नई इक्विपमेंट और नई टेक्नोलॉजी के ऊपर अपने आप को बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकें। अब ये सारा कुछ कैसे हुआ? ये लीडरशिप जो थी हमारे चीफ मार्शल बाबर जो हैं, उन्होंने जब टेक ओवर किया तो उन्होंने 2 स्ट्रैटेजी बनाई, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में ये था कि जो हमारी इमीडिएट कमियां हैं वो पूरी कर लें, और जो लॉन्ग टर्म है उसके अंदर हम अपनी चीज़ों को एड्रेस करें और उसके अंदर हम नई इंडक्शंस करें। और इसके साथ इस जो तीसरा हिस्सा था वो था हमारी अपनी एविएशन इंडस्ट्री को खड़ा करना, ताकि हम अपनी रिक्वायरमेंट्स को ख़ुद पूरा कर सकें और हम लोगों के पास ना जाना पड़े हथियारों के लिए, जहाज़ों के लिए और डिफरेंट इक्विपमेंट के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी चेंज आई 2019 से लेके अब तक कि हमने अपनी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उनको इंडक्ट किया, उसके मुताबिक अपने आप को ट्रेन किया। आसिम साहब, मैं यही टेक्नोलॉजी की बात करूंगा जो इंडियन आर्मी है, जो उनकी ज़मीनी आर्मी है, उनके बारे में तो कहा जाता है कि वो अप टू डेट नहीं है, और जो उनकी इंडियन एयरफोर्स है वो 2019 में हमने उनको देख लिया, उनकी कैपेबिलिटी क्या है कि उनको जहाज़ कितना उड़ाना आता है। राफेल उनके पास है लेकिन शायद उनको उड़ाने नहीं आते। अब सर, जो इल्ज़ाम लग रहा है, इंडिया जो है वो एक तरफ जंग पर तुला हुआ है, दूसरी जानिब इल्ज़ाम लगा रहा है, जैसे एक रोना रो रहा है कि पाकिस्तान को जो है वो चीन से मिसाइल मिल गए और तुर्की से ड्रोन मिल गए और वहाँ पर जहाज़ बड़े बुरे आ रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि इंडिया अगर कोई शरारत करता है तो हम कितना बड़ा सरप्राइज़ उनको दे सकते हैं?
देखिए जी, इंडिया ने उन मुल्कों में शामिल है जो कि बहुत ज़्यादा पैसा अपनी डिफेंस इंडस्ट्री पे खर्च रहे हैं, और इन्होंने तकरीबन जो है अपनी एयरफोर्स के ऊपर 25 से 30 बिलियन के दरमियान खर्च किया पिछले 2 सालों में। और फिर उसमें उन्होंने अपने राफेल जहाज़ भी इंडक्ट किए, फिर उन्होंने अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स लिए जिसके अंदर उनके अपाची अटैक हेलीकॉप्टर्स थे, फिर उनके ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट थे, C-130J उन्होंने लिए, C-17 लिए, फिर उन्होंने रशिया से S-400 सिस्टम लिया जिसके अंदर मिसाइल और रेडार होते हैं। तो उन्होंने अच्छा खासा पैसा खर्चा अपनी एयरफोर्स के ऊपर, और उनको तो मेरा ख्याल है रोना नहीं चाहिए, बल्कि उन्होंने तो अपने मुल्क के अंदर एडवाइज़र भी ला के बैठाए हुए हैं दूसरे मुल्कों से। अगर आप इतना बड़ा मुल्क हैं तो आप ऐसी हरकत आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन उसकी कॉन्ट्री आप देखें, पाकिस्तान एयरफोर्स ने एक लिमिटेड बजट के साथ ये सारी चीज़ों को एड्रेस किया ताकि हम न्यूट्रलाइज कर सकें इंडिया का एडवांटेज। आज आप देखें कि हमने जो सबसे बड़ी अचीवमेंट की वो ये है कि हमारे पास फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी है। फर्स्ट शूट कैपेबिलिटी का मतलब ये है कि इससे पहले कि दुश्मन हम पे वार करे हम उसके ऊपर वार कर दें। तो हमारे पास जो J-17 और J-10 एयरक्राफ्ट हैं, इसके ऊपर PL-15 मिसाइल लगे हुए हैं, और इन मिसाइलों की जो रेंज है वो इंडिया के राफेल जहाज़ों की मिसाइलों की रेंज से 25 से 30 किलोमीटर ज़्यादा है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। फिर उसके बाद हमने और बहुत सारी चीज़ें इंडक्ट की जिसके अंदर हमारे ड्रोन्स थे, किलर ड्रोन्स थे, लॉटरिंग ड्रोन्स थे, और फिर उसके अलावा हमने कुछ इंपोर्ट भी किए टर्की से, और वो लीडिंग UAVs हैं दुनिया में इस वक्त। फिर उसके बाद हम सर, ये तो माशाल्लाह बहुत बड़ी खबर है कि हमारे जो JF थंडर हैं और हमारे जो मिसाइल्स की जो रेंज है वो राफेल से ज़्यादा है। बहुत ज़बरदस्त और बहुत बड़ी खबर है। 2019 में इंडिया ने जब शरारत की थी वहाँ से LOC की जानिब से, और उनको टारगेट कर लिया गया था, और वहाँ पर टारगेट जो है वो लॉक भी कर लिए गए थे। अब अगर वहाँ से शरारत होती है या समंदर की जानिब से शरारत होती है तो अब भी हमने हदफ मुकर्रर कर लिए हैं सर। जी बिल्कुल, एक चीज़ याद रखें कि पाकिस्तान एयरफोर्स के अंदर जो कैपेबिलिटी है इस वक्त इंडिया में इतनी सख्त नहीं है कि वो आके हमें चैलेंज करें। देखें, ये एक ऐसा प्रोसेस, वो भी एक प्रोफेशनल एयरफोर्स है, उनके पास भी अच्छे जहाज़ हैं, और फिर उसके बाद तो इक्विपमेंट के ऊपर आ जाती है बात कि जी आपकी ट्रेनिंग कितनी अच्छी है और आप अपना इक्विपमेंट कितनी अच्छी तरह अप्लाई कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आपसे कहा कि हमारे जहाज़ों के पास, उनके जहाज़ों हमारे मिसाइलों की रेंज उनके जहाज़ों के मिसाइलों की रेंज से ज़्यादा है। फिर इसके बाद एक जो और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास भी उनका जो S-400 सिस्टम है उसी किस्म का हमारे पास भी कैपेबिलिटी है। ये है कि 2-3 सिस्टम मिल के उस तरह की एक कैपेबिलिटी बनाते हैं, बट हमारे पास भी उससे कोई कम नहीं है हमारा ये डिफेंस सिस्टम जो है। फिर उसके बाद हमने छोटी जो फोर्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जो इक्विपमेंट होता है, जो छोटे इक्विपमेंट होते हैं लेकिन वो बूस्ट देते हैं आपके ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स को, तो वो हमारे पास हैं। हमारे पास बहुत अच्छे ड्रोन्स हैं, हमारे पास बहुत एयर मार्शल साहब, माफी चाहता हूं मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूं, ये फरमाइए कि खबरें आ रही हैं कि इजराइल ने भी कोई असला उनको दिया है, एयर डोम दे रहा है, या जस्ट ऑल दीज आर र्यूमर? जहाज तो आए हैं, अभी जफर अली साहब हमें बता रहे थे कि बड़े उनके जहाज 2-3 आए असले से इजराइल से, तो क्या उनको कोई ऐसा डिफेंस सिस्टम भी दिया जा रहा है? कोई इत्तला है हमारे पास जनरल साहब? देखें जी, इसके अंदर तो कोई शक की बात ही नहीं है कि उनको फॉरेन हेल्प बहुत ज़्यादा मिल रही है, और वहाँ पे तो हमारी खबर के मुताबिक तो वहाँ पे आके एडवाइज़र भी बैठे हुए हैं जो उनको एडवाइस कर रहे हैं, और उनके लिए एक एयर ब्रिज किस्म की सिचुएशन बनी हुई है जहाँ पे वो जहाज़ आते हैं और उनको सामान वहाँ पे आके ऑफलोड करते हैं। तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे कोई सब्जियाँ तो लेके नहीं आ रहे, या कोई वो कपड़े की कोई एड तो नहीं लेके आ रहे, वो तो वहाँ पे कोई फ़ौजी सामान ही लेके आ रहे हैं। जब फ़ौजी तैयारों के अंदर कोई चीज़ आएगी तो वो फ़ौजी नौइयत ही की होगी। तो ये तो इसके अंदर तो कोई शक की बात ही नहीं है कि वो कितना ज़्यादा रिलाई करते हैं। और फिर अगर आप इतना बड़ा मुल्क हैं तो फिर रोना पीटना किस चीज़ के लिए डाला हुआ आपने कि जी, और आपने बंदे भी बिठा के बैठाए हुए जो आपको एडवाइज़र के जो है
एक किस्म की नौयत के लोग जो हैं वो एडवाइस कर रहे हैं। अब आपको अगर एडवाइज़र भी बाहर से चाहिए, आपको इक्विपमेंट भी बाहर से चाहिए, आपने 40 बिलियन तक का सामान भी ख़रीदा हुआ है अपनी एयरफोर्स के लिए, तो फिर आप किस चीज़ के लिए रो रहे हैं? और फिर मेन चीज़ ये है कि आदमी उस वक़्त रोता है या उस वक़्त वावेला मचाता है जिस वक़्त आप में किसी किस्म की कमी हो। आप देखिए माशाल्लाह से पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो जहाँ पे खड़ी है, जिस किस्म के हमारे बहादुर किस्म के कमांडर हैं, और आप देखें कि उनकी विज़न क्या है, कि उनकी विज़न ऐसी है कि वो बिल्कुल उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी जिसको हमने कवर अप ना किया हो। और दूसरी तरफ से इतना ज़्यादा पैसा लगा, लेकिन हमने स्मार्ट इंडक्शंस की, हमने ऐसी चीज़ें इंडक्ट की जो हमारी फोर्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर काम करती हैं।